सवेरा पाशा ने जो है वो बात की है इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, तो उनका क्या कहना है विक्रांत गुप्ता का, ज़रा पहले वो आपको सुनवाते हैं और फिर इस पर मज़ीद एनालिसिस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस वेन्यू पे मौजूद हूँ मगर नहीं, प्रैक्टिस मैं पाकिस्तान की देखने नहीं आई बिकॉज़ कल रात को पाकिस्तान की टीम अमेरिकन टाइम के हिसाब से कल रात को पाकिस्तान की टीम जो है वो आ तो गई थी न्यूयॉर्क मगर आज प्रैक्टिस नहीं की पाकिस्तान की टीम ने। दो की प्रैक्टिस प्लान ज़रूर थी मगर वो 11th आवर पे कैंसिल कर दी गई। बट प्रैक्टिस इस वक्त मेरे सामने टीम इंडिया कर रही है और टीम इंडिया की प्रैक्टिस हो रही है। जिस तरह की शिकस्त और हार के बाद पाकिस्तान अब न्यूयॉर्क पहुंची है यूएसए से उस शिकस्त के बाद, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, यहाँ प्रैक्टिस के लिए आना चाहिए था क्योंकि यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ की जो पिचेस हैं वो करीबन बिल्कुल वैसी हैं जैसी हमें स्टेडियम में मिलेंगी। टीम इंडिया को एडवांटेज पहले ही है, उन्होंने वार्म अप मैच खेला वहाँ, उसके बाद उन्होंने एक मैच खेल चुके हैं, उनको ज़्यादा अंदाज़ा है उस वेन्यू का। पाकिस्तान टीम के लिए वो वेन्यू बिल्कुल नया है, सो एटलीस्ट यहाँ प्रैक्टिस करके वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि किस तरह की कंडीशंस मिलेंगी, किस तरह हमें अपने आप को अडॉप्ट करना है इन कंडीशंस के हिसाब से एंड देन अपने आप को अप्लाई करना है नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। मगर ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की टीम ने नहीं आज प्रैक्टिस की। तो चलते हैं, विक्रांत गुप्ता सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया के मुझे यहाँ सामने दिख रहे हैं, सो उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के इस मुकाबले के बारे में। सो पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले, द बिग मुकाबले से पहले मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिया के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता। हाय विक्रांत, हाउ आर यू? वेरी गुड सवेरा जी, मज़ा आ गया आपको देख के यहाँ पे एक बार फिर क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, कई मरतबा हो चुका है कि वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं हम तो वहीं पे मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया लास्ट हम मिले थे और हमने एक शो किया था, विकनिक शो, निखिल और मैं, बिल्कुल, और आप ने हमें लंच कराया था। बिल्कुल, तो मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल मुझे अभी भी याद है। पर्थ का आज वो मुझे लगता है आपको हमें लंच कराना पड़ेगा, हमें ड्रिप पे लगाना पड़ेगा बिकॉज जो हालात इस वक्त हुई है। छोड़िए, ये सब होता है, बड़े बड़े मुल्क में हो ना आप कहीं मगर दिल में कोई तसल्ली तो हो गई होगी कि भाई अब तो इंडिया के सामने आना है, एक टीम से हार के आ रहे हैं और वो भी एसोसिएट टीम से। क्या ऐसा को आपको लगता है कि एक टीम एक मैच से जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हो फर्क पड़ता है? ठीक है, आप ये कह सकते हैं। आई थिंक इंडिया के प्लेयर्स आपने जैसे देखे, अगर इंडिया के प्लेयर ये सोच रहे होंगे कि जी पाकिस्तान तो अमेरिका से हार गया तो हम तो बस मैदान में जाएंगे और जीत जाएंगे, वो भी तो गलत है ना। देखिए, मैं और निखिल जब हम इंडिया से आ रहे थे तो हमने कुदरती ये मैच एयरपोर्ट पे देखा और वाकई उस दिन मतलब सिंपल टर्म्स में कहें, पाकिस्तान बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी चारों अदारों में पीछे था अमेरिका से, और आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि यूएस से आप पीछे हो जाएंगे। टिमिड था, डरपोक था और जो मर्जी लगा लीजिए। पर निखिल ने एक बात कही, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान अब डेंजरस हो जाएगा क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में अगर पाकिस्तान को इस तरह का झटका मिल जाए तो पाकिस्तान बड़ा खूंखार हो जाता है। मसलन ऑस्ट्रेलिया का ही वर्ल्ड T20 देखें, जिम्बाब्वे से हार गए, चांस ही नहीं है, ख़त्म हो गया, चलो किसी ने किसी को हरा दिया, पाकिस्तान फाइनल फिर भी पहुँच गया। बट मेरा सवाल आपसे है कि वाकई पाकिस्तान डेंजरस होता है जब उनको शुरुआती झटके मिलते हैं, बट क्या ये वो पाकिस्तान टीम है जो उन झटकों के बाद अपनी गेम को बदल सकती है? जो मैं देख रहा हूँ मुझे तो मुश्किल लगता है भाई। देखिए मैं बताऊँ, विद द टैग ऑफ पाकिस्तान टीम बड़ी दिलो जान से ओन करती है उस टैग को, द कॉर्नर टाइगर्स। तो जब मैंने ये पूछा था ना कि नहीं जी शायद इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए या इंडियन फैंस ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो दूसरा मेरा सवाल ही आपसे ये था कि ये भी तो डर है कि कॉर्नर टाइगर्स जब पाकिस्तान टीम होती है फिर तो गिवन डे पे कोई भी टीम उनके सामने आ जाती है, तो वो कहीं भी अगर मैं सवेरा इंडिया हूँ, अगर मैं इंडिया हूँ तो मैं एक चीज़ से डर के रहूँगा, वो है ये न्यूयॉर्क नसाई काउंटी की पिच। मतलब ये पिच ना इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक है नहीं। अगर आप स्कूल की क्रिकेट खेल रहे होते तो शायद आप कहते कि यार ये क्या विकेट है, तो यहाँ पर तो आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं, ना सिर्फ विकेट बल्कि आउटफील्ड। इतना गंदा आउटफील्ड है कि गेंद जो है वो पड़ के वहाँ रुक जाता है, ट्रैवल नहीं करता। चौका मारना छक्का मारने से ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। और दूसरी बात है, इस आउटफील्ड में आप फील्डिंग कैसे करोगे? क्या फील्डर जो स्लाइड मार सकता है? क्या वो बॉल को रोकने के लिए इतना रिस्क ले सकता है? अगर स्पॉन्जी है आउटफील्ड तो जो फास्ट बॉलर है उसकी हैमस्ट्रिंग में या ग्रोइन में इंजरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगर इंडिया हूँ तो मैं उस चीज़ से डरूंगा
या लॉटरी ना हो जाए, लॉटरी हो जाए इन द सेंस टॉस फॉर एग्जांपल। आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा वो बॉल डालना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पर सुबह 10:30 बजे है और जैसे हमने देखा अब शाम होने वाली है तो यहाँ पर बादल आ गए, आहिस्ता आहिस्ता ओवरकास्ट हो इस जाता है। रात को बरसात भी हो रही है, तो सुबह भी हल्का सा ठंडीर जैसे कहते हैं ना वो रहती है। तो 10:30 बजे ऑल सर एंड डन इस तरह की विकेट पे आप ये तवक्कुआत करेंगे ही करेंगे कि तेज को मूवमेंट मिल सकती है। प्लस एक और बात है, Yes. वो ये है कि आज फॉर एग्जांपल मतलब आज इन द सेंस अब आई डोंट नो पाकिस्तान में अब क्या है, मतलब शुक्रवार जी जो मैच हुआ, हाँ। इस मैच के बाद अब इस विकेट को दुरुस्त कैसे करेंगे? शुक्रवार जुम्मा, हाँ? जी, शुक्रवार जुम्मे के दिन Yeah. जो मैच अभी हुआ इस ग्राउंड में, इसको आप दुरुस्त कैसे करेंगे इस पिच को? अब तो इतनी तंकीद हो गई है कि भाई आईसीसी ने कह दिया ना कि नहीं सारे एफर्ट्स करेंगे। तो इस विकेट को आप एक ही तरीके से ठीक कर सकते हैं अब, वो है पानी दे के उसको रोल जितना आप कर सकते हो, जितना रोल कर सकते हो, जितना रोल कर सकते हो, जितना रोल कर सकते हो। लेकिन उस मसला सिर्फ विकेट का तो नहीं है ना, मसला तो विकेट का आउटफील्ड भी है। विकेट का भी है मगर आउटफील्ड मतलब अगर आप खिलाड़ियों को कहें कि यार आपकी ये दो दिक्कतें हैं, आउटफील्ड की भी है और पिच की भी है, तो खिलाड़ी कहेंगे यार पिच ठीक करवा दो। भाई इंडिया के मैच में आपने देखा ना यार, रोहित शर्मा के गेंद लगा, ऋषभ पंत के गेंद लगा, तो ये चीज़ तो डेंजरस है ही है जी। तो भाई अब लेकिन पिच पे काम करने का वक्त कितना आपके पास? 1.5 दिन। जैसे शुक्रवार दोपहर को मैच खत्म हुआ कनाडा आयरलैंड का, आप क्या करोगे? आप पानी दोगे जिस पिच पे आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है, अब मैच के बाद ही पानी दोगे, उसके बाद आप उसको थोड़ा सूखने दोगे, फिर उसको आप रोल करना शुरू करोगे, और जो शनिवार का दिन होगा मैच से एक दिन पहले आप शायद फिर थोड़ा सा पानी दो और उसको सारा दिन आप जितना रोल कर सकते हो करो 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 करो। दिक्कत ये है कि संडे सुबह आपको क्या मालूम 10:30 बजे जब पहला बॉल डलेगा तो विकेट बेहतर हुई है या विकेट में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है या विकेट रोल ज़्यादा हो गई है, पता चला कि जो क्रैक्स हैं उससे बॉल और उठना शुरू हो जाए। मतलब इसका मतलब ये है, अगर मैं आपकी इस पूरी बात को इन अ नटशेल रखूं तो क्या जो एडवांटेज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने एक वार्म अप मैच खेला, इंडिया ने एक मैच खेला यहाँ न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी में, उसका एडवांटेज टीम इंडिया को भी नहीं होगा? बिकॉज नहीं होगा। होगा। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान तो खेला ही नहीं ना। बिल्कुल। पाकिस्तान तो पहली बार ग्राउंड जाएगा मैच खेलने के लिए। भाई इंडिया तो कई दिनों से उस ग्राउंड में जा रहा है, एक प्रैक्टिस मैच भी खेला, उसके बाद आयरलैंड वाला मैच खेला, तो उनको कभी कभी क्या होता है सवेरा कि आपको कम से कम टीवी पे आपको जो अलग दिखता है, जब खेलते हैं आपको अलग दिखता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज हो कि बैट्समैन सोचे यार गेंद लगी थी पिछले मैच में, वो भी हो सकता है, बट कम से कम क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, ये बड़ा ग्राउंड है। और मैंने भी जब आज देखा जो मुझे लगा ये बड़ा ग्राउंड मतलब एमसीजी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी डायमेंशंस तकरीबन वैसी हैं, इन द सेंस जो साइड की बाउंड्री है वो ज़्यादा बड़ी है, सीधी जो है वो ठीक है, मतलब बड़ी है बट बहुत बड़ी नहीं है। तो एमसीजी में आप याद कीजिए जो आपका 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था T20, तो इंग्लैंड ने क्या किया, ने छोटी बॉल का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी बैट्समैनों पे, और आपके प्लेयर जो है वो हुक पुल मारते रहे और मिड विकेट पे कैच होते रहे। सो मेरे कहने को जब आप इस मैदान में खेल चुके होते हैं आप उन डायमेंशंस को बेहतर समझते हैं। बात यहाँ पर पिच के हवाले से खासी है और प्रैक्टिस के हवाले से भी वसीम साहब खासी है। फ़ायदा होना है फिर इसका इंडिया को। पाकिस्तान तो शायद प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा, मुख्तलिफ़ किस्म की मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। ये एक तो सरप्राइजिंग है, जैसे सवेरा ने भी बोला है कि प्रैक्टिस कैजुअल थी और पाकिस्तान टीम नहीं गई है, तो मेरे ख्याल में तो करनी चाहिए थी, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी जहाँ पे हो रही है वो भी ड्रॉप इन पिचेज़ हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि 2 दिन थे आपके पास, आप दोनों दिन यूटिलाइज़ करते, तो वेरी स्ट्रेंज कि चले खाना कैंसिल करना तो वो बनता था डिनर आपका, लेकिन प्रैक्टिस कैंसिल करनी। एज ए कोच अगर मैं देखता हूँ तो मैं तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता इन पिचेस के ऊपर, कि जैसे भी बात चल रही है ना पिच की कि उसका स्टीप बाउंस है, जो पेस है उसकी, तो सिमिलैरिटीज़ कुछ ना कुछ सारी ड्रॉप इन पिचेस एक ही जगह से आई हुई हैं, तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया वहाँ से हो जाना था। तो स्ट्रेंज डिसीजन, लेकिन के लिए भी काफ़ी दर्द सर बन सकता है ये। देखें पिच पे फील्डर ने क्या, जो आउटफील्ड है उसके भी प्रॉब्लम्स हमारे चल रहे हैं, लेकिन एक तो फेमिलियर आप हो जाते हैं कंडीशंस के साथ, लेकिन टॉस वाला जो है ना, आप देखें पाकिस्तान का बेस्ट चांस क्या है कम बैक करने का, कि पाकिस्तान टॉस जीते तो 50% तो नहीं मैं आप बोलूँगा, नॉर्मली होता है इन कंडीशंस के अंदर, लेकिन जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हुए आ रहे हैं, जिस तरह हम जा रहे हैं,
तो अगर हमें 20-30% का भी एक किक स्टार्ट अगर मिलता है, एडवांटेज मिलता है, तो दैट्स द बेस्ट चांस पाकिस्तान के नैफ के यहाँ से वो कम बैक करे। और आपने देख लिया होगा कि इंडिया वाले भी रिलैक्स नहीं है, उनको पता है कि पाकिस्तान टीम जब नीचे जाती है तो उसके बाद लंबी छलांग लेकिन वो ये सवाल ये भी साथ साथ उठ रहे हैं कि क्या ये वही टीम है? Absolutely. वो इससे अगला सवाल है। वो इससे अच्छा यहाँ, लेकिन अभी जो आपने कहा ट्रेनिंग करना चाहिए थी, बैच की कोच अगर आप ये समझते हैं तो आप ये तरजीह देते कि ट्रेनिंग करें। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी तो होता है कि आप इतना बड़ा मैच हार के आए, बड़े से मुराद आपको बड़ी शिकस्त हुई, बड़ी टीम के ख़िलाफ़ नहीं, कि आपको एक हैरान कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा, आप थोड़ा सा गेम टाइम से हट जाते हैं या थोड़ा सा ज़हनी तौर पर पुरसकून हो जाएं, खेल से हट जाएं, मोरल डाउन हो जाता है। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ठीक है, लेकिन जैसा अगला मैच है, जो कंडीशंस आपको मिल रही हैं, आप फेमिलियर नहीं है, वो देखते हुए आई थिंक जाना चाहिए था कि आपको जाना चाहिए था। और अगेन फिर मैं कहूँगा कि आई थिंक इंटायरली कोच पे होता तो शायद ये प्रैक्टिस होती, लेकिन अगर वो लोग साथ में डिसाइड कर रहे हैं, ये खर्चा नहीं, ये पास में मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ। देखिए मैं देख चुका हूँ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे प्रैक्टिस का कैसे करनी है वो भी कोच डिसाइड नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस डे भी कोच डिसाइड नहीं कर रहा है, मतलब वो डिसाइड करते हैं तो पता चलता है जी वो तो फिर ये कोचों की फौज जफर मौज की ज़रूरत क्या है? उनसे कह दें हमें ज़रूरत ही नहीं है साथ में। डिबेट यहीं पे आती है कि तब देखें आप जिसका काम है उसको करने देंगे, आपके सारे मसले हल हो जाते हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन यही मसला लेकर सोहेल तनवीर साहब के पास भी जाते हैं। सोहेल, आपने ये जो बात सुनी है प्रैक्टिस वाली, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान को प्रैक्टिस सेशन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? एक दलील ये है कि जी सम टाइम आप बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि एक वो मैच हारे जिसकी तवक्को नहीं कर रहे थे तो थोड़ा सा खेल से दूर हो जाए, लेकिन फिर जो अगला मैच आपका है वो इंडिया के ख़िलाफ़ है और उसको वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कह रहा है, फिर आपको उसके लिए जाना चाहिए। ये वसीम साहब की राय है। आपके ख्याल में एक बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए बेस्ट सिनेरियो इसमें ऑब्वियसली जाना तो चाहिए था। जाना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो कंडीशन के ऊपर, आपने बिल्कुल अभी तक उनको देखा हुआ भी नहीं है। कुछ लड़के शायद आपके ड्रॉप इन पिचेस पे खेले हैं, कोई एक दो लड़के शायद खेले होंगे, बट ऑब्वियसली और मेनली मेरा कंसर्न, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे स्ट्रगल बैट्समैन कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेशन होता, बैट्समैन सिर्फ बैटिंग कर लेते, बॉलर्स का नॉर्मली होता है आप मैच के बाद उन फास्ट बॉलर स्पेशली मैं कहूँ उनको आप कहते हैं कि यार लंबा टूर्नामेंट है, लेथार्जिक हो जाएंगे, यू वांट टू गिव देम रेस्ट। बट बैट्समैन के लिए स्पेशली अगर तो ड्रॉप इन पिचेस प्रैक्टिस एरिया में भी हैं तो फिर तो बहुत जरूरी था उनका, बेशक थ्रो डाउन्स कर लेते, लेकिन आप पेस से बाउंस से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं। ऑब्वियसली नथिंग लाइक जो आप इंडिया मैचेस वहां पे खेल चुका है वो तो एक मतलब डिफरेंट, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता कि यार कि क्या हमें कल फेस करने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली मेरी राय भी यही है कि प्रैक्टिस जरूर जाना चाहिए था। आप लाइट प्रैक्टिस रख लेते, फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे देते, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को पता है कि उन्होंने क्या करना है, बट बैट्समैनों के लिए बहुत जरूरी था कि वो पेस बाउंस से फेमिलियर हो जाते। और जिस तरह विक्रांत ने कहा कि मुझे भी यही लग रहा है यहाँ पे, जिस तरह इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ बॉलिंग की थी इनटू द पिच, कल पाकिस्तान के खिलाफ भी वैसी ही बॉलिंग होगी। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा की तरह फुल खेलने वाला कोई भी नहीं है हमारे, बल्कि मोस्टली बैट्समैन शॉर्ट पिच बॉल पे इतने अच्छे नहीं हैं। तो अब क्वेश्चन मार्क ये होगा कि हम गेम प्लान क्या बना के आते हैं कि हमने रन्स किस एरिया में करने हैं, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर की बाउंड्रीज भी बड़ी हैं जो अभी तक हमने देखा है, और आगे बॉल ही नहीं होगा तो आप सामने शॉट कैसे मारेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्लान डिफरेंटली करके आनी है। जो आपने डैलस में मैच खेला वो टोटली डिफरेंट एक सिनेरियो था, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप। यहाँ पे बॉलर हैं जो कि 140 प्लस वाले करते हैं और वो करेंगे भी इनटू द पिच, जो मुझे लग रहा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ आना है, हर प्लेयर को इंडिविजुअली अपने एरियाज, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के यार कि हमने स्कोर किस जगह पे करना है। एंड देन सेकंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज द बेस्ट टोटल ऑन दिस पिच। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर वही वो सवाल आपकी तरफ के आता हूँ कि मेरे ख्याल में भी आपको जाना जरूर चाहिए था। आप थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, बेशक